भोपाल के मध्य प्रदेश के उपचुनाव के साथ जी हां बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। चुनाव प्रभारी मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर के अंदर बीजेपी का जो अमला है वो मुस्तैद हो गया है। लगातार जो है बैठकें की जा रही हैं, चर्चा परिचर्चाओं का दौर जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि चारों सीटें बीजेपी अपने कब्जे में रखे। वहीं कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि हम जीत इन पर दर्ज करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और यहां पर वो चुनाव प्रभारी मंत्रियों के साथ जो है बैठक करने वाले हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, इस अगर खबर पर हम नजर डालें कि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं बहुत ही खास इसलिए भी हैं क्योंकि यहां पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है कि हम ये चारों सीट अपने कब्जे में रखेंगे। वहीं बीजेपी का यही कहना है कि ये हमारी सीटें थी और हमें ही वापस मिलेंगी। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए शायद निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि एक तरह से कहा जाए तो 2023 से पहले सेमीफाइनल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। हालांकि खोने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ नहीं है, सरकार है, सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके इस चुनाव के बाद आगे की रणनीति तय होगी 2023 की। लिहाजा लगातार बैठकों का दौर जारी है। जैसे ही आज सुबह हमने देखा सामने तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचे, वी डी शर्मा भी पहुंचे और एक अलग बैठक हुई। और लेकिन बैठक के उपरांत इस वक्त मैं आपको एक नजारा दिखाता हूं पहले भारतीय जनता पार्टी का, और यही इसी से समझ आता है कि बीजेपी किस तरह तैयार रहती है। आप देखिएगा तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ जमा बड़ा सा है। दिन भर से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे अलग अलग बैठकें हुई, अलग अलग दौर की बैठकें हुई है। और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वी डी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिन मंत्रियों को उन जिलों का प्रभार सौंपा है, जिन मंत्रियों को उन विधानसभा और लोकसभा का प्रभार सौंपा है जहां चुनाव होना है, वो यहाँ पहुंचे, उनके साथ बैठक चल रही है। बैठक में रणनीति तय होगी, क्योंकि यदि हम नजर डालें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पर, तो 2 कांग्रेस के खाते में रही थी और 1 विधानसभा की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, रेगांव। लेकिन लोकसभा भी बीजेपी के पास थी। तो अब यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो उनके खाते में नहीं थी वो भी वापस आ जाए। और बीजेपी वैसे भी हमेशा काम करती रही, लेकिन हम जोबट की तरफ डालते तो बहुत कम मतों के अंतर से जोबट की जो प्रत्याशी थी कलावती जी, हालांकि अब वो रही नहीं, उनके देहावसान के बाद ही ये सीट खाली हुई। और कोविड के कारण ही ये चारों सीटों पर चुनाव होना है। कोविड ने 4 ऐसे जो नेता थे प्रदेश के, उनको अपने आगोश में ले लिया और लिहाजा वो सीट खाली हुई। अब वहां उपचुनाव की घोषणा हुई है। इसी तरह यदि हम पृथ्वीपुर की तरफ जाते हैं तो वो जरूर कांग्रेस के खाते में रही है, एक बार बीजेपी वहां पर रही है, लेकिन वहां समीकरण बदलते रहे। और यदि एक अन्य सीट की भी हम बात कर ले, लोकसभा की, तो लोकसभा लगातार बीजेपी के पास रही, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक के उपरांत ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी बात कर सकते हैं अलग अलग जो मंत्री है उनसे। कैबिनेट की बैठक के उपरांत भी यही बात होगी कि आखिर क्या चल रहा है, किस तरह से आप लोग को आगे बढ़ना है। तो दिन भर से एक तरह से कहा जाए तो बैठकों का दौर जारी है और पूरी तरह चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। जी मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव की रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तभी जो है आगे की जो तैयारी है वो पूरी हो पाएगी और ये जो चारों सीटें हैं बीजेपी तभी इन पर